नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल RPS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है करंट अफेयर्स की। इस क्लास को देखने के बाद वर्ष 2021 की करंट अफेयर्स का आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। वही क्वेश्चन करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है। तो ये जो जारी किया जाता है, अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके द्वारा अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है देश वो है सिंगापुर। नंबर 1 स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर। और अगर पूछ ले नंबर 2 स्थान पर कौन है, तो नंबर 2 पर है इसमें न्यूजीलैंड। अगर पूछ ले नंबर 3 पर कौन सा देश रहा, तो नंबर 3 पर रहा ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछ ले आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो छापो भारत का स्थान है इसमें। भारत का स्थान अगर पूछ ले तो भारत का स्थान है 121वां। 121वें स्थान पर कौन रहा? भारत रहा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगर भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान है 121वां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता। तो आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का जो खिताब है ना, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, तो कौन है विजेता देश है इसका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर यह विश्व कप अपने नाम किया। किसको हराया? न्यूजीलैंड को। जो इसकी उपविजेता टीम रही कौन सी है? अगर हम उपविजेता टीम की बात करें तो कौन से देश की है? न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ये विश्व कप जो है 2021 का अपने नाम किया। ठीक है, और ये इसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था ये इसका। ठीक है, अब अगर पूछ ले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, पहले तो इसे देख लो, ये जो 2021 वाला जो विश्व कप है ये कहाँ हुआ। अगर देश पूछ ले कहाँ हुआ, तो UAE और ओमान में। ठीक है, यूएई और ओमान में आयोजित हुआ T20 विश्व कप 2021। अगर अब पूछ ले 2022 का पुरुष T20 विश्व कप किस देश में खेला जाएगा, तो लिखो 2022 का जो विश्व कप है ना, 2022 का T20 विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2022 का जो T20 विश्व कप है वो खेला जाएगा। अब देखो, अगर पूछ ले 2022 का महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा, तो 2022 का जो महिला T20 विश्व कप है, महिला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड के अंदर होगा। न्यूजीलैंड के अंदर होगा 2022 का महिला T20 विश्व कप। अब एक और क्वेश्चन है, अगर पूछ ले अभी जल्दी में 2021 का जो एशिया कप है वो कहाँ खेला जाएगा, तो 2021 का जो एशिया कप है ना, 2021 का जो एशिया कप है ये पाकिस्तान के अंदर खेला जाएगा।
पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, जो 2021 का एशिया कप है उसकी मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो अब देखो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का जो खिताब है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अब ये इसका 7वां संस्करण था। ठीक है, अगर पूछ ले कहाँ खेला गया, जो 2021 का विश्व कप है वो यूएई और ओमान के अंदर खेला गया। अब अगर पूछे 2022 का T20 विश्व कप किस देश में खेला जाएगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और 2022 का महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो पहले तो ये देखो, जो आर्थिक सर्वेक्षण है कौन जारी करता है? जो जारी करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है। जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगर पूछे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो लिखो वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो वर्ष 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश में सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है कितने प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो किसमें? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है, 21-22 की बात कर रहे हैं तो कितना अनुमान लगाया गया? 11%। ठीक है, 2021-22 में। और 2020-21 में कितनी थी? 2020 और 21 में थी -7.7%। ठीक है, तो 2021-22 में कितना अनुमान लगाया गया है GDP वृद्धि दर का? तो 11%। और 2020-21 में कितनी थी? -7.7%। तो GDP में क्या हुआ जी? संकुचन हुआ है ना। क्या हुआ? संकुचन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल R हरि कुमार। एडमिरल R हरि कुमार को भारत का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर पूछ ले इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो स्थान लिया है ना वो लिया है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। अगर पूछ ले नौसेना दिवस कब मनाते हैं, जो नौसेना दिवस है कब मनाते हैं, तो नौसेना दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। ठीक है, तो वर्तमान में नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? एडमिरल R हरि कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? एडमिरल करमबीर सिंह का। और नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? जो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक है उसकी प्रस्तावना किसने लिखी? तो इसकी प्रस्तावना लिखी किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने लिखी? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी। ठीक है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर पूछ ले स्वच्छ भारत क्रांति जो ये पुस्तक है, ठीक है, स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। पहले ये गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में कौन है? जो ये वर्तमान में है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वर्तमान में कौन है? ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कौन है वर्तमान में? महिला एवं बाल विकास मंत्री। ये महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो स्वच्छ भारत जो क्रांति जो पुस्तक है उसका जो विमोचन किया किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है वर्तमान में? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ठीक है, कौन है ये? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति कर लो इसे। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और एक है स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। अगर पूछ ले जो स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो जो ये लिखी है ना परमेश्वरन अय्यर के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। परमेश्वरन अय्यर के द्वारा लिखी गई है स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है। तो ठीक है, अब देखो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो लिखी नरेंद्र मोदी ने। इस पुस्तक का जो विमोचन है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने किया। और जो ये पुस्तक है लिखी किसने? परमेश्वरन अय्यर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है भारत का नया वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत की वायुसेना का जो प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को वर्तमान में भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो स्थान लिया है ना वो लिया है R.K. भदौरिया। R.K. भदौरिया का इन्होंने वर्तमान में जो स्थान लिया है R.K. भदौरिया का। ठीक है, और वायुसेना की जो स्थापना हुई कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को किसकी स्थापना हुई? वायुसेना की। और वायुसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम वायुसेना दिवस। ठीक है, तो वर्तमान में वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। किसका स्थान लिया है इन्होंने? R.K. भदौरिया का। और वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो एक कंपनी है ना, कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। इसने क्या किया है? एक ही सैटेलाइट से 101 रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसने क्या जी?
विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कितने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए एक ही बार में? 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। अगर रॉकेट का नाम पूछ ले, रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, ठीक है। और ये जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, किसकी कंपनी है? यह एलन मास्क, एलन मास्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है। तो हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है, किसकी है? एलन मस्क की है, और रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, ठीक है। इसने एक ही बार में 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है इसमें 101वां। भारत का जो स्थान है 101वां स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है इसमें? प्रथम स्थान पर है चीन, ठीक है। नंबर 2 स्थान पर कौन है इसमें? ब्राजील, और नंबर 3 है कुवैत, ठीक है। अगर पूछ ले वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें 101वां। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है, और दूसरे पर है ब्राजील, और तीसरे पर है कुवैत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चींटी की एक प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई? तो किस राज्य में खोजी गई? इसका आंसर है केरल के अंदर, ठीक है। केरल के अंदर जो चींटी की एक नई प्रजाति है ना उकेरिया जोशी, ये खोजी गई, ठीक है। अगर पूछ ले, ठीक है, मेडिकल पार्क, ठीक है, अगर पूछ ले मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो भी केरल में। मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल के अंदर। अगर पूछ ले भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो अगर पूछे हाल ही में चींटी की एक नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? तो केरल में खोजी गई है, ठीक है। और हाल ही में मेडिकल डिवाइस जो पार्क है वो भी कहाँ स्थापित किया गया? केरल के अंदर। अगर पूछ ले भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वो भी केरल के अंदर स्थापित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान है? पहले तो देखो मानव विकास सूचकांक है जारी कौन करता है? जो जारी किया जाता है ना ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जा सकता है। अब अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है 131वां, ठीक है। भारत का जो स्थान है इसमें 131वां स्थान है भारत का। पहले कितना था? पहले भारत का स्थान था इसमें 129वां स्थान था पहले, और अब कितना है? अब है 2020-21 में भारत का स्थान है 131वां। टॉप किसने किया? प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, और सबसे नीचे कौन है इसमें? सबसे नीचे है हमारा नाइजर, सबसे नीचे है नाइजर। इसको जारी करने के 3 आधार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 है प्रति व्यक्ति आय, प्रति
व्यक्ति आए। नंबर 2 है साक्षरता, नंबर 2 साक्षरता, और नंबर 3 है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक है ना, इसको 3 आधारों पर जारी करते हैं। नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, नंबर 2 साक्षरता, और नंबर 3 जीवन प्रत्याशा। तो मानव विकास सूचकांक 2020-21 में भारत का स्थान 131वां, और टॉप किसने किया? प्रथम स्थान पर है इसमें नॉर्वे, और दूसरे स्थान पर है नाइजर, ठीक है। नाइजर दक्षिण अफ्रीका का एक देश है नाइजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताओ, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। जो रमेश पोखरियाल निशंक है ना, इन्हें कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये क्या थे? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन थे जी? ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ये क्या थे? पूर्व शिक्षा मंत्री। जो रमेश पोखरियाल निशंक एक केंद्रीय मंत्री तो थे, लेकिन कौन से मंत्री थे? पूर्व, ये थे शिक्षा मंत्री। अब देखो, अगर वर्तमान में पूछ ले वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो लिखो धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन है? वर्तमान में है ये शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो देखो, अगर पूछे हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। और ये कौन थे? पूर्व शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री पूछ रहे तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में शिक्षा मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पहले तो इसकी घोषणा कब हुई? तो दोस्तों, इसकी घोषणा होती है 26 जनवरी पर। ठीक है, 26 जनवरी पर। किसने करी? राष्ट्रपति ने करी। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने घोषणा करी। तो दोस्तों, घोषणा कब हुई पद्म पुरस्कार 2021 की? 26 जनवरी को। ठीक है, किसने करी? राष्ट्रपति जी ने करी। ठीक है, अब इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो वो है तरुण गोगोई। ठीक है, तरुण गोगोई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अगर दोस्तों आपसे पूछ ले हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कौन है? शिंजो आबे। ठीक है, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कौन है? शिंजो आबे। शिंजो आबे को, ठीक है, क्या मिला इनको? पद्म विभूषण। और टोटल पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को मिला था? जो पद्म विभूषण है ना, टोटल ये टोटल 7 व्यक्तियों को मिला था। तो ठीक है, और शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पूर्व, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है,
तो दोस्तों अगर पूछे आपसे हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो शिंजो आबे को। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश का पासपोर्ट कितना भारी है? तो अगर हम बात करें भारत की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो है 90वां। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है? 90वां भारत का स्थान है इसमें, 90वां। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है इसमें? जो पहला स्थान है वो है जापान। जापान का क्या है दोस्तों? पहला स्थान है इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और कौन है? सिंगापुर। जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है, अगर नंबर 2 की बात करें हम, नंबर 2 पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया। ठीक है, नंबर 2 पर कौन है? जर्मनी और दक्षिण कोरिया। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 3 पर कौन है इसमें? फिनलैंड है। ठीक है, इटली है, लग्जमबर्ग है और स्पेन है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 90वां। ठीक है, देखो जो Q1 है ना, Q1 में भारत का स्थान था 85वां। ठीक है, फिर Q1 और Q2 की हम बात करें, Q2 में भारत का जो स्थान है ना 84। अब कौन सा हुआ? अब है Q3 जो 2021 में। ठीक है, तो Q3 में भारत की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 90वां स्थान है भारत का। और पहला स्थान किसका है Q3 में? जापान और सिंगापुर का। और दूसरा स्थान है जर्मनी और दक्षिण कोरिया का। और नंबर 3 पर जो है हमारे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन इस क्लास में से आपको एग्जाम में मिलेगा और इस क्लास को देखने के बाद आपके इसमें से कम 2 या 3 नंबर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस क्लास से फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किसकी जयंती पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। अगर पूछे पहली बार ये कब मनाया गया? ठीक है, पहली बार कब मनाया गया ये पराक्रम दिवस? 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। ठीक है, और अगर पूछ ले आपसे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहां एक द्वीप है रोस द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार में रोस द्वीप का नाम बदल कर क्या बोस द्वीप कर दिया गया। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार में जो द्वीप है कौन सा? रोस द्वीप। ठीक है, रोस द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है बोस द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है ना, रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बोस द्वीप। और छापो, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर कर दिया गया नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, तो दोस्तों
हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। पहली बार कब मनाया गया? ये 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। और अंडमान निकोबार में जो द्वीप है रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बोस द्वीप। और हावड़ा कालका मेल का जो नाम बदलकर क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन हम पे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बंद तो कर देगा। पहला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। तो इसमें भारत का स्थान जो था हमारा 86वां स्थान। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा था? 86वां। और प्रथम स्थान पर कौन था इसमें? जो प्रथम स्थान था डेनमार्क का। डेनमार्क का। टोटल इसमें 180 देश हैं। ठीक है, टोटल देश कितने? 180। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86वां। ठीक है, और प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे कम क्या है? भ्रष्टाचार है ना। और भारत का स्थान कौन सा है? 86वां। और इसमें टोटल देश कितने आते हैं? 180 देश हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020-21 में भारत का स्थान। तो इसमें भारत का स्थान था 139वां। ठीक है, भारत का स्थान था 139वां। ठीक है, जारी कौन करता है? जारी करता है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है इसमें फिनलैंड। ठीक है, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। और दूसरे स्थान है, और टोटल जो है ना सबसे लास्ट में कौन है? इस पे सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। ठीक है, टोटल जो इसमें देश आते हैं 149। तो 149वें नंबर पर कौन है? अफगानिस्तान। और पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। और प्रथम स्थान भारत का स्थान कितना है? 139वां। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2020-21 में भारत का स्थान 139वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान। तो 2020 में भारत का स्थान है इसमें 48वां। ठीक है, भारत का स्थान 2020 में कितना है? 48वां। पहली बार भारत इस इंडेक्स में टॉप 50 में शामिल हुआ है। ठीक है, कितने में? टॉप 50 में भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में भारत का स्थान 52वां था। ठीक है, 2019 में जो भारत का स्थान है 52वां स्थान था। ठीक है, टॉप किसने किया है? प्रथम स्थान पर कौन है इसमें? प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस पर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और सबसे नीचे है यमन। यमन है सबसे नीचे। ठीक है, तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 48वां है। भारत पहली बार इस इंडेक्स में टॉप 50 में शामिल हुआ है। 2019 में भारत का स्थान 52वां था। और इस इंडेक्स में जो टॉप किया है, जो प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का है, और सबसे नीचे कौन है? यमन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? जो एक्स डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास है वायुसेना का किन दो देशों के बीच हुआ? तो सबसे पहले तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ जोधपुर राजस्थान के अंदर। जोधपुर राजस्थान
दोस्तों कहाँ हुआ? जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ। किस किस के बीच हुआ? भारत और फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच हुआ, ठीक है। राफेल ने पहली बार किसी युद्ध अभ्यास में भाग लिया, ठीक है, तो राफेल ने पहली बार इस युद्ध अभ्यास में क्या उड़ान भरी? किसने? राफेल ने पहली बार किसी युद्ध अभ्यास में उड़ान भरी, ठीक है। तो राफेल ने पहली बार यहां क्या युद्ध अभ्यास में उड़ान भरी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने? इसके नए प्रमुख बने हैं हमारे शब्बीर हुसैन, ठीक है, शब्बीर हुसैन। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? शब्बीर हुसैन। अब दोस्तों यहां बात हुई है बीसीसीआई की, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। स्थापना हुई इसकी 1928 में। मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ है? मुंबई के अंदर। HQ जो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? ठीक है, सेक्रेटरी कहते हैं जिसे हम सचिव। वर्तमान में इसके सचिव हैं जय शाह। और जय शाह किसके लड़के हैं? अमित शाह के लड़के, ठीक है। तो वर्तमान में जो बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। जय शाह है। जय शाह किसके लड़के हैं? ये लड़के हैं अमित शाह के। अमित शाह। और अमित शाह कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री। अमित शाह कौन है वर्तमान में? अमित शाह है वर्तमान में गृह मंत्री। चल भाई नमस्ते।